In class 9, today we will discuss about properties of mixtures and compounds. First of all, we will study about properties of mixture. Suppose we have taken the mixture of iron fillings and sulfur powder. This resulting in formation of mixture. Iron fillings means powder of iron metal. It is somewhat gray in color, and sulfur is a non-metal. It is yellow powder or yellow in color. Iron is a metal, whereas sulfur is a non-metal. Now, first property is when we mix these two substances, we obtained a mixture. Now, the mixture may be homogeneous or it may be heterogeneous in nature. Homogeneous means which shows uniform composition after mixing, and heterogeneous means which form different composition after mixing, or which shows non-uniform composition and have separation boundaries between the two components. Clear? Suppose if we have taken mixture of iron fillings and sulfur powder. In this case, if we have taken mixture of iron fillings, Fe stands for iron and S stands for sulfur. If we have taken the mixture of these two substances by observing with the help of magnifying glass, अगर हम इस मिक्सचर को ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर? वी ऑब्जर्व और वी फाइंड आउट दैट आयरन पार्टिकल्स and sulfur are close to each other. They are very close to one another. At some places the composition of Fe is greater as compared to sulfur. Means कुछ जगह पर तो है Fe की अमाउंट ज़्यादा आ जाएगी और कुछ स्पेसेस पे है, कुछ केस में सल्फर की कंपोजिशन कैसी आएगी हमारे पास? ज़्यादा. सो दिस मिक्सचर इज सैड टू बी हिट्रोजीनियस इन नेचर. यानी कि दोनों कंपोनेंट को हमने फिजिकली मिक्स किया, केमिकली यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. होमोजीनियस मिक्सचर, सपोज वी हैव टेकन कॉपर सल्फेट एंड व्हेन डिजोल्व इन वाटर. हमने लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्ट और इसको हमने डिजोल्व कर दिया वाटर के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. दिस कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू इन कलर. जब इसको हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा दैट इज़ आल्सो ब्लू इन कलर. पूरे सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन आएगी यूनिफॉर्मली ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा. लेकिन यहाँ पर भी दोनों को हमने सिर्फ फिजिकली मिक्स किया, केमिकली यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं हुई है. लेकिन जो कंपोजिशन है that is uniform, therefore this mixture is homogeneous in nature. So mixture can be homogeneous or mixture can be heterogeneous in nature. Next point of difference is that, or next property of mixture is that the composition of mixture is variable. Composition of mixture is variable. Variable means the composition is क्वाइट डिफरेंट. जो कंपोजिशन हमने सब्सटेंस लिए यहाँ पर, जो कंपोनेंट्स लिए हैं, कंपोनेंट्स सपोज हमने यहाँ पर लिया है Fe एंड सल्फर, मींस आयरन फीलिंग्स और सल्फर को हमने मिक्स किया है. तो इसके अंदर जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स थे, इन दोनों कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन आएगी दैट कंपोजिशन इज़ वेरिएबल. दैट इज़ दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कंपोजिशन, मीन्स दे आर प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन. दे आर प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन बाय मास. यानी कि यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को हमने फिक्स नहीं किया, उसको ऐसे ही हमने मिक्स कर दिया जिसके अंदर कंपोजिशन इनकी वेरिएबल है. किसी एक की अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है और किसी एक की अमाउंट कम भी हो सकती है. क्लियर है? सो सच टाइप ऑफ मिक्सचर विच शोज वेरिएबल कंपोजिशन, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट फॉर्मूला. सो अ मिक्सचर डजंट हैव अ डेफिनेट और अ फिक्स फॉर्मूला. कभी भी मिक्सचर के पास फॉर्मूला फिक्स नहीं आएगा. फॉर्मूला फिक्स कब आता है? जब कंपोनेंट को हमने मिक्स किया होता है किसी फिक्स रेशो बाय मास में. ठीक है? जब उसको हमने मिक्सिंग किया है फिक्स रेशो में इन टर्म्स ऑफ देयर मास. अगर यहाँ पर मास का रेशो भी फिक्स नहीं है, वो भी किसी अदर प्रपोर्शन में है, तो हम वहाँ पर किसी भी मिक्सचर के लिए डेफिनेट फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट ड्यू टू दिस वेरिएबल कंपोजिशन of the component, it was observed that the mixture does not have fixed melting point and the boiling point. melting point और boiling point टर्म्स को हमने चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं. जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है या जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉयल होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट टर्म्स यूज़ करते हैं. तो हमारे पास जो भी मिक्सचर आएगा, एज वी नो मिक्सचर है वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, सो they do not have any fixed formula. That's why they doesn't also have
fixed melting or boiling point. Now it was clear from the above points that we have mixed the components only physically. हमने components को सिर्फ कैसे mix किया physically. There should be no chemical reaction occurring between them. So in this case energy is neither एब्जॉर्ब, तो जब भी हम कंपोनेंट को मिक्स करते हैं उस केस में ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एंड नोर इवोल्ड, और ना ही वहाँ पर एनर्जी का इवोल्यूशन होगा. क्लियर है? इट मीन्स व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड फिजिकली, in that case the mixture do not react chemically as we know, therefore no energy in the form of heat or light is evolved. यहाँ पर कोई एनर्जी ना तो इवॉल्व होगी और ना ही यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब हम मिक्सचर को प्रिपेयर करेंगे. ठीक है? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर energy in the form of heat or light is neither absorbed or nor evolved. Clear? So in this case it is again clear that mixture or the formation of mixture always indicate a physical change. Formation of mixture always indicate a physical change. What does it mean? It means that जो भी हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट थे, स्टार्टिंग में हमने लिया था आयरन फीलिंग्स प्लस हमने लिया सल्फ़र पाउडर, दोनों को हमने मिक्स किया, हमारे पास क्या आ गया? वी ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग्स प्लस सल्फ़र पाउडर. अब इस मिक्सचर को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं? यस. इट मीन्स जो प्रोसेस हमारे पास यहाँ है, दिस प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, और जहाँ पर भी प्रोसेस रिवर्सिबल होता है इट मीन्स दैट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. सो द मिक्सचर फॉर्मेशन इन्वॉल्व सिंपल फिजिकल चेंज. नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ मिक्सचर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. अगर हमारे पास मिक्सचर है तो जो भी प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर की होंगी, इन दैट केस these are the properties of the constituent. जो भी हमने कंपोनेंट्स लिए हैं आयरन और सल्फ़र, तो उसकी अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे यहाँ पर इसमें इस केस में इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है? सपोज़ हमारे पास मिक्सचर है आयरन फीलिंग्स प्लस सल्फ़र पाउडर. अब इस मिक्सचर के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी और सल्फ़र की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज़ ये हमारे पास कंप्लीट क्या है? मिक्सचर. तो इस मिक्सचर के अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट मीन्स जब कंसनट्रेशन यहाँ पर एसिड कम होगी, तो इसको हमने डाइल्यूट किया है वाटर को ऐड करने के बाद. क्लियर? सो टू द मिक्सचर इफ़ वी एडेड few ml of sulfuric acid, it was observed that out of these two components only iron reacts with the sulfuric acid, resulting in formation of ferrous sulfate and evolution of this H2 gas. Clear? Out of this mixture only iron combines or iron fillings combines with the sulfuric acid. Sulfur does not undergo reaction, so iron reacts with sulfuric acid to form a salt named as iron sulfate, and a gas named as hydrogen is evolved. This gas is combustible in nature. This gas is combustible means which can undergo burning and is colorless and odorless gas. ना तो इस गैस का कोई कलर आएगा और ना ही इस गैस में कोई स्मेल, ऑडर मीन्स स्मेल प्रोड्यूस करेगी. और जो सल्फ़र है इस मिक्सचर के अंदर, ये सल्फ़र कैसा रहेगा? इट रिमेन्स अनचेंज. इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे जब हम मिक्सचर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं. क्लियर? अब हमें इसी मिक्सचर के अंदर सल्फ़र की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करना है, तो उसके लिए हम कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड करेंगे, दूसरा रिएजेंट ऐड करेंगे. सो नाउ टू चेक द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ़र, इफ़ वी एडेड, अब हमारे पास दोबारा से मिक्सचर लिया है और इस मिक्सचर के अंदर हमने ऐड कर दिया कार्बन डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड इज़ अ लिक्विड विच विल एक्ट एज अ सोलवेंट. ठीक है? ये एक सोलवेंट लिक्विड है. नाउ इट वाज ऑब्जर्व दैट दिस सल्फर पाउडर नाउ मिक्स विद कार्बन डाइसल्फाइड, और वी कैन से दैट सल्फर गेट डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड. अब सल्फर इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिजोल्व मीन्स मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा. और जो हमारे पास Fe था, दिस Fe रिमेन्स अनचेंज इन द सॉल्यूशन. और मिक्सचर के अंदर ये अनचेंज रहेगा. इट मीन्स अब की बार जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व हुई? Fe. तो मिक्सचर के अंदर जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट्स हैं, वो अपने प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली शो करते हैं अगर हम वहाँ पर डिफरेंट रिएजेंट को यूज़ करते हैं. सो from this experiment, we conclude that a mixture of iron fillings and sulfur shows the properties of its constituent named as iron with sulfuric acid and sulfur with carbon disulfide. Next point है, how can we separate these components of the mixture? So these components or the constituent of mixture. Next point is separation of the components or the constituent. So
एज वी नो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सिंपल फिजिकल चेंज। अब यहाँ पर चेंज कैसा है, फिजिकल। इट मीन्स जो भी हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट मीन्स जो इनिशियल सब्सटेंस लिए मीन्स Fe&S, उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट की फॉर्म में। हमारे पास क्या आ गया, नाउ Fe&S हमारे पास मिक्सचर फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हमें सेपरेट करना है। नाउ वी वांट टू सेपरेट दीज, सो दीज कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन। इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा, कोई एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेपोराइज। क्लियर। नेक्स्ट इज बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसको हीट करते हैं हम, हीटिंग से हमारे पास जो भी कंपोनेंट डिजोल्व होगा पहले वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेपरेट हो जाएगा, फिर हम दूसरे मेथड को, दूसरे कंपोनेंट को वहाँ से इजीली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट के साथ ट्रीट करेंगे हम तो हमारे पास कोई भी एक कंपोनेंट वहाँ से सेपरेट होगा। एंड बाय यूजिंग मैग्नेट वी कैन सेपरेट एनी काइंड ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग दीज फिजिकल मेथड। सपोज हमने हमारे पास मिक्सचर था Fe&S का, इसमें हमें सेपरेट करें दोनों कंपोनेंट को, तो सबसे सिंपल मेथड यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेट। क्योंकि मैग्नेट की तरफ हमारे पास जो आयरन पाउडर है, आयरन फीलिंग्स है वो अट्रैक्ट होंगी, नीचे तरफ क्या रह जाएगा, सल्फर। दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सेपरेट। नेक्स्ट मेथड है वी कैन आल्सो यूज़ सोलवेंट। यहाँ पर हम सोलवेंट यूज़ कर सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। हमने भी प्रीवियस रिएक्शन में किया था, जब भी हम मिक्सचर के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करते हैं देन इट विल अंडरगो रिएक्शन विद सल्फर, यानी कि सल्फर इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व। तो जो भी हमारे पास मिक्सचर आएगा उसके अंदर जो आयरन पाउडर है वो सेपरेटली होगा, अनचेंज रहेगा, और सल्फर इसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व। तो इसको हम सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग फनल एंड फिल्टर पेपर। तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा आयरन फीलिंग्स और नीचे फिल्ट्रेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। इसको हीट करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ से क्या हो जाएगा, वेपोराइज, हमारे पास क्या रह जाएगा, सल्फर। इन दिस वे वी कैन सेपरेट आयरन फीलिंग्स एंड sulfur by using solvents such as carbon disulfide. In the next lecture we will discuss about properties of compounds.